Hello students. So here is Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi Math. So what we are going to learn now, that is the word problems. See, equations को solve करना आपने previous videos में देख लिया and I hope वो आपको clear है. बट मेन बात तब आती है कि जब आपके पास इक्वेशन ही ना हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले इक्वेशन बनना जरूरी है ना। और जब आपको इस तरह के कुछ वर्ड्स के फॉर्म में घुमा दिया जाए तो इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम देयर टू टीच यू द बेस्ट पॉसिबल इजियर मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 एज पर न्यू बुक, बट इफ यू हैव द ओल्ड बुक देयर विल बी द एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सम। ठीक है, चलिए सी व्हाट इज द सेंटेंस रिटन ओवर हियर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आगे का बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस की बात करें ना, मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई दो नंबर है जिन्हें माइनस करने पे 26 आता है। ठीक है, तो अब दो नंबर कौन से, वो तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने से अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर अज्यूम कर लिए, इन्होंने बोला है कि दो नंबर का डिफरेंस है 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही रेडी हो गई आधा सेंटेंस पढ़ के। बताइए कुछ हार्ड था इसमें? अब आधा सेंटेंस पढ़ा तो आधा और पढ़ लेते हैं, इससे सेकेंड इक्वेशन भी पता चल जाएगी। देखिए, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब पहले एक बात समझना, टाइम्स हो ना मतलब दूसरे नंबर के साथ इंटू 3। मैं आपको लिख के लॉजिक समझा देती हूँ। एक नंबर मैं मान लेती हूँ x बड़ा नंबर है, ठीक है, तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब x इज इक्वल टू वाई इंटू 3। y के साथ इंटू क्या कर दोगे 3, 3 टाइम्स मतलब इंटू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई इंटू 3 क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली लिख लेती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x जो है y का 3 टाइम्स है तो y इंटू 3 विल बिकम 3y। 3y यहाँ पॉजिटिव है, अगर वो इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड चला जाए इट विल बिकम माइनस 3y। अब इस साइड तो फिर कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल्स टू के इस साइड तो कुछ भी नहीं बचा, तो वी विल राइट 0। लो, हो गया हमारा काम। काम क्या हुआ भाई, दो इक्वेशंस चाहिए थी, मिल गई। पहली तो पहले आधे सेंटेंस में ही मिल गई थी, बाकी के आधे सेंटेंस से हमने ये इक्वेशन निकाल ली, मिल गई दो इक्वेशंस। चलो अब हम इन्हें मार्क कर देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब दो इक्वेशंस मिलने के बाद क्या करना है भाई, देखो इन्होंने बोला है फाइंड देम, मतलब जो दो नंबर है उन्हें ढूंढो। आपने दो नंबर क्या माने हैं, एक्स और वाई, मतलब ये बोल रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढो। तो इसमें क्या बड़ी बात है बाबा, देखो कोई मेथड तो मेंशन्ड है नहीं, लेकिन अगर मेंशन्ड हो तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, जो मेंशन्ड है। मान लेते हैं चलो इसे करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से, बिकॉज इस एक्सरसाइज में पूरा ही सब्सटीट्यूशन मेथड बेस्ड है, तो हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड मतलब छेड़खानी वाला मेथड। चलो करते हैं छेड़खानी। कौन सी इक्वेशन से करें, फर्स्ट से करते हैं, है ना। चलो, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, ये जो y यहाँ माइनस में है वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइन के साथ, यानी x इज इक्वल्स टू 26 प्लस y। इस छेड़खानी से हमें
x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जिससे छेड़खानी की उससे और छेड़खानी नहीं करना। अब उठाओ उस इक्वेशन को जिससे आपने कोई छेड़खानी नहीं की है। कौन सी थी वो इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। तो वी विल राइट हियर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई थी इन टर्म्स ऑफ y वो प्लॉट कर देंगे। लेकिन प्लॉट करने के पहले क्या भूल रहे हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं भूलना, हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट। सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 26 plus y in equation 2। ठीक है, अब चलो हम कर देते हैं वैल्यूज प्लॉट। x की जगह पे मैं क्या लिखूं? 26 plus y minus this 3y will remain same, this will remain same। ये भी y वाला, ये भी y वाला, लाइक टर्म्स भाई भाई। तो अब ये दोनों हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, देखो इस y के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1y माइनस कर दूं तो इट विल बिकम 2y। दिस 26 विल रिमेन सेम। अब साइन कौन सी? देखो इन दोनों को सॉल्व किया, इसमें से बिगर कौन सा है? 3y, तो उसके आगे जो साइन है वही साइन आएगी सामने। दिस 0 विल रिमेन सेम। अब एक काम करो, ये जो माइनस 2y है अगर मैं इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले लूं तो वो क्या होगा? वहां जाके 0 में 2y प्लस करूंगी तो क्या आएगा? 2y आएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड। 26 डिवाइड बाय 2। अब आप 2 के टेबल से 26 डिवाइड करो, आएगा 13। सो योर द वैल्यू ऑफ y इज 13। फाइनली हमें दो नंबर्स में से एक नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब एक मिल गया तो भाई दूसरी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने अभी अभी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है, बस मुझे इस y की जगह ये वैल्यू प्लॉट करनी है और मिल जाएगा हमारा x भी। तो चलो बस वही कर लेते हैं। We will write this third equation here. X is equals to 26 plus y. But before plotting value, we need to write the statement. Substituting y is equals to y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 13 in equation 3। चलिए x is equals to 26 plus y की जगह क्या डाल दूं? 13 प्लस कर लेते हैं, सो इट विल बिकम 39। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, मतलब x की वैल्यू भी मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। मतलब जो पूछा था कि दो नंबर पता करो, मिल गए। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं। अब लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर द two numbers are 39 and 13। ठीक है, अब मेरी बात समझना, बाय चांस आपको चेक करना है कि कहीं आपका आंसर रॉन्ग तो नहीं है, तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इट इज फॉर योर एश्योरेंस कि आप एक बार चेक कर लो कि आपने सही तो किया है। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, इजी है वो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, x माइनस वाई करने पे क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए। x की वैल्यू क्या है? 39 माइनस y की वैल्यू क्या आई थी? 13। 39 में से आप 13 माइनस करो, 26 ही आता है ना। मतलब इक्वेशन में मैंने वैल्यू प्लॉट करके भी देख ली, मैच हो रहा है, 26 आ रहा है, मतलब मैंने x और y की राइट वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और सिंपल फॉर्म में हम वर्ड प्रॉब्लम्स आगे भी सॉल्व करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरे बाबा करो, क्या कर रहे हो?
फटाक से सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें।